और अब सीधे रुख करते हैं झारखंड विधानसभा का। समुदाय विशेष पर हमला करने की रीति नीति और वो आपके मन के जहर को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है, ये देश अशफाकुल्लाह महात्मा गांधी का देश है, यह देश जो है सत्य और अहिंसा का देश है और ये देश हमको प्रेम और अखलाक मोहब्बत सिखाता है। इसलिए आपको बुरा लगेगा, आपको भागना है, आप भाग जाइए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज कोरोना में जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको जहाज में हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे नौजवान मुख्यमंत्री की सोच थी और उन्होंने उस सोच के तहत जो है गरीबों को एयरलिफ्ट करने का काम किया और हमने जितनी बढ़िया तरीके से प्रवासी भाइयों को जो हमारे झारखंडी भाई हैं उनको लाने का काम किया, ये अभूतपूर्व था और इसको पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और बहुत लोग कह रहे हैं कोरोना, मैं कह रहा हूं कि कोरोना में आज भी हमारा झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से अच्छा है। जो आज कोरोना में मृत्यु दर है वो 1.60 है, 60 का है और हमारा झारखंड में अभी 0.86 का मृत्यु दर है। और जहां तक ये लोग कह रहे हैं, अभी सीपी सिंह साहब बताइए कि उन्होंने कोई निजी अस्पताल में जाने का काम नहीं किया, रिम्स में जाने का काम किया, सरकारी सुविधाएं लेने का काम किया और जब उस समय उनके जान पर आफत आ रही थी तो सरकारी सुविधा उनके लिए बहुत अच्छी थी और जब वो आ गए लौटकर तो वो आकर जो है पानी पी पी कर कोस रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इससे हम इंकार नहीं कर सकते। और ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार हम पक्ष विपक्ष दोनों के साथ जो है वैचारिक समानता रखना चाहते हैं, इसलिए हमारी स्थितियां बहुत अच्छी है और कहीं पर भी कोई ना वेंटिलेटर की बहुत, अभी वेंटिलेटर में तब आदमी जाता है जो बहुत सीवियर केस होता है, अभी हमारे पास वेंटिलेटर भी बहुत ज्यादा है। अभी हमने जो भी हमारे संसाधन थे वो संसाधनों को बढ़ाने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार ने एक आरटीपीसीआर मशीन को छोड़कर एक भी मशीन नहीं थी, लेकिन हमारी हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी तो हम लोगों ने आज इस राज्य में इतने जगह जांच किए हैं और इतनी आरटीपीसीआर मशीन लगाई है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी गंभीरता से विचार करती है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग लगातार डे बाय डे कोरोना जैसे संकट से उभरने के लिए प्रयासरत हैं और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार और हमारे एक एक आदमी, हमारे पूरे कर्मचारी और योद्धा जो मरे हैं उनको मैं शहीद का दर्जा देता हूं कि वो शहीद हैं और उनके प्रति झारखंड सरकार नतमस्तक है, जिन्होंने जान प्राण लगाकर भी झारखंडियों को बचाया, हमको बचाया, आपको बचाया है। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे विपक्ष के लोगों के मन की शंकाएं हैं वो शंकाएं जो है वो निर्मूल साबित होंगी और हम लोग हमारी सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और पूरी तरीके से कोरोना से कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोरोना जैसे संकट से उभरेंगे और झारखंड जो है फिर से मुख्य धारा में दौड़ेगा। यही आशा विश्वास के साथ आज का जो ये कोरोना पर बहस हुई है, मैं समझता हूं ये सार्थक बहस है और सभी लोगों के प्रति सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब गैर सरकारी संकल्प श्री कमलेश कुमार सिंह, श्री अनंत कुमार ओझा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि उत्तरी संथाल परना का सुदूरवर्ती जिला साहेबगंज जो राज्य की राजधानी से 500 किलोमीटर दूर है और संथाल परना प्रमंडल दुमका से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां चिकित्सा महाविद्यालय की मांग स्थापना कर व्यापक लोकहित में शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ कराया जाए। महोदय, ये लगातार कई वर्षों से मांग हो रही थी महोदय। कोरोना संक्रमण के समय में भी उस इलाके के लोगों का धनबाद में जांच होता है, अभी भी 6000 मामले पेंडिंग पड़े हुए महोदय, इसलिए वो मांग जनहित में बहुत वर्षों माननीय मंत्री महोदय कराया जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
माननीय सदस्यों को संतुष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, इनकी जो समस्या है, जो इन्होंने जिस समस्या के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, हम उस पर जो है गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और विचार करके जो भी आगे फलाफल होगा उसे हम माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत मार्च माह में भी सरकार के समक्ष आया था, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हम लोग भारत सरकार का उत्तर भी आपका आया है महोदय, उत्तर भी आया है, लेकिन इसमें जमीन उपलब्धता के बारे में जिला प्रशासन को लिखा गया है। तो महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ये बताया कि आखिर 6 महीने के बाद अभी चिट्ठी गया है महोदय जिला प्रशासन के पास, तो ये जमीन की उपलब्धता की बात कब तक हो जाएगी महोदय? हो गया आनंद जी, माननीय मंत्री आपके विचारों से सहमत भी हुए, इसलिए बिना विलंब आपको अपना अभिस्ताप को वापस ले लेना। महोदय, हम तैयार है, माननीय मंत्री जी के सहृदयता का अभिनंदन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मंत्री से मांगते हैं कि जिला प्रशासन से कितने दिनों की रिपोर्ट आएगी महोदय, क्योंकि मार्च महीना में इसी सदन के माध्यम से ये विषय उठाया गया था और महोदय चिट्ठी इसमें लगा हुआ है, अभी चिट्ठी गया है महोदय जिला प्रशासन के पास, यानी 5 महीने के बाद चिट्ठी गया है जिला प्रशासन के पास, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था किसी के हम लोग कर देंगे, तो थोड़ा सा समय मांगेंगे महोदय, कितने दिनों में जमीन की उपलब्धता की बात हो जाएगी? माननीय मंत्री जी, निकट भविष्य में। अध्यक्ष महोदय, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के काल में सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजों को हम लोगों ने आपत्ति विपत्ति काल में ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य पर काम किया कि कैसे मानवीय हित की रक्षा हो। थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन हम लोग आगे जो है इनकी जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद महोदय। मूल जो माननीय मंत्री जी ने जो सहजता उत्तर में दिया है महोदय, उसी को बात को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल हम इतना आग्रह करते हैं कि जिला प्रशासन से कितने दिनों में जमीन की उपलब्धता हो जाएगी महोदय, क्योंकि आप तो सरकार है और वहां के लोगों का दर्द समझा जाए महोदय। थोड़ा कोरोना काल के लिए थोड़ा सा आनंद बाबू, थोड़ा सा एक मिनट महोदय, आप अपना अभिस्ताप को वापस ले लीजिए। कोरोना काल के बोले हैं बहुत निकट भविष्य दे दीजिए महोदय कि माननीय मंत्री जी कब से कब जिला प्रशासन। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए और हम लोग आपके प्रति सकारात्मक हैं, सरकार सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं कि सारी चीजें जो है इस कोरोना काल में सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं व्यवधान आया है, लेकिन हम लोग जो है फिर से सारी चीजों को पटरी पे ला रहे हैं। महोदय, जिला प्रशासन को एक अब हो गया, कहाँ हमारे एक ही बार में आप कहाँ मैं अपना विस्तार हो गया हूँ इस आशा में कि जल्द से जल्द। हाँ, धन्यवाद का मांग। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा प्रस्ताव राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि महेशपुर विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले दोनों प्रखंड क्रमशः महेशपुर एवं पाकुड़िया, और जिसमें अध्यक्ष महोदय शामिल है अमरापड़ा भी, अधिकांश भाग सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी रहती है। ऐसी स्थिति में महेशपुर प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त होना उक्त प्रखंडों में समुचित विकास के अलावे राज्य हित में शांति बहाल रखने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। अतः उक्त क्षेत्र में त्वरित न्याय तीव्र गति से विकास एवं शांति कायम रखने हेतु महेशपुर प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया जाए। हमने अध्यक्ष महोदय जवाब देखा है। आज जवाब में अध्यक्ष महोदय ये दिया गया है कि उपायुक्त के से कोई प्रस्ताव यहाँ नहीं मिला है। मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे संसदीय कार्य मंत्री इसका जरूर जवाब देंगे। ये पहले पिछली सरकार में इसको हमने लाया था और उपायुक्त का प्रस्ताव, कमिश्नर का रिकमेंडेशंस और 3 वहां के विधायकों का दस्तखत चाहिए था अध्यक्ष महोदय, जो अमरापड़ा के स्वर्गीय अनिल मुर्मू थे, शकील थे, हम और मैं
स्वयं 3 आदमी ने इसमें दस्तखत भी किया था और इसका सारा प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय कंप्लीट है, सिर्फ कंप्लीट है। माननीय संसदीय तत्कालीन संसदीय मंत्री यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कहा कि आपकी संचिका बिल्कुल कंप्लीट है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो आपका अनुमंडल की घोषणा करना ही केवल बाकी होगा। इसलिए मैं अपनी सरकार से बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूं कि वहां की जनता की जो उम्मीद है, जो भरोसा है, जो सीमावर्ती समझ वहां हमारा विधानसभा क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वहां एसडीपीओ का भी पोस्ट अभी हो गया है और कार्यरत है अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और अन्य विकास कार्यों के लिए भी इस जगह को अमरापड़ा को साथ में लेकर के महेशपुर और पकुड़िया को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, जो विभाग से जवाब जो प्राप्त हुआ है आया है मेरे पास और जब जवाब दिया गया है माननीय सदस्य को, उसमें साफ ये कहा गया है कि डीसी से और कमिश्नर से कोई रिकमेंडेशन नहीं आया। तो माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि हमने उसको भेजे, तो विभाग में हम इसको दिखाकर और समुचित कार्रवाई हम बहुत जल्द करेंगे। मैंने तो उत्तर पढ़ लिया था अध्यक्ष महोदय और हमने कहा था कि बिल्कुल ये संचिका कंप्लीट है। तीन विधायकों का दस्तखत, उपायुक्त का प्रस्ताव, कमिश्नर से रिकमेंडेशन सारा हो चुका है। आपका सभा सचिवालय अध्यक्ष महोदय इसको नहीं देखा है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आसन से भी, कि सभा सचिवालय को बिल्कुल ये प्रस्ताव देखना चाहिए। ये बिल्कुल कंप्लीट पड़ा हुआ है। इसलिए ये आश्वासन अगर मुझे मिले कि ये संचिका उपलब्ध है और संचिका के अनुसार जो प्रक्रिया है उसमें ली गई है, जो बनाई गई है, पूर्ण की गई है, इसको अगर मंत्री महोदय मुझे कहे कि हम अगर इस तरह की बात हुई है तो हम निश्चित रूप से अनुमंडल का दर्जा दिलाने में हम आपको मदद करेंगे। मैं अपना प्रस्ताव वापस लूंगा। महोदय, माननीय मंत्री जी, यहाँ पर जो ये है आया विभाग से जो आया है वो नहीं है, फिर भी हम दोबारा इसको दिखा लेंगे और अगर वैसा आप बोलते हैं कि हमने खुद देखा है तो विभाग में ही होगा, उसको दिखाकर तो में उस काम कराएंगे। प्रस्ताव को हम वापस लेते हैं। धन्यवाद। श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि धनबाद जिला के टुंडी विधानसभा अंतर्गत बागमारा प्रखंड के 17 पंचायत को अलग करते हुए नए प्रखंड राजगंज का निर्माण किया जाए। माननीय मंत्री। ये भी आपका प्रखंड गठन के लिए है और इसका एक मापदंड है और मापदंड के तहत अगर जिला से प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पर प्रखंड सृजन किया जाएगा। ये पहले से ही बना हुआ एक मापदंड है और उसी का आधार पर जनसंख्या है, रेलवे स्टेशन है और फिर पंचायत कितना है वो भी देखकर ही किया जाता है। उस मापदंड को देखेंगे, प्राप्त होगा तो फिर करेंगे। माननीय सदस्य महोदय मथुरा प्रसाद महतो जी, अपना अभिस्ताव को वापस ले लीजिए। महोदय कैसे लेंगे? आश्वासन हो गया, अभी नहीं लेंगे। ये आश्वासन यही है पहले जो मापदंड एक प्रखंड गठन के लिए, ये प्रखंड महोदय जो इस राज्य में 4-5 पंचायत का भी प्रखंड है और बागमारा प्रखंड 67 पंचायत का प्रखंड है और हमने अपने टुंडी विधानसभा के 17 पंचायत जो था उसका कई बार, एक बार तो प्रखंड का सृजन भी हो गया लेकिन फिर वो रद्द हो गया। तो मेरा कहने का है कि बार बार हर बार माननीय सदस्य अगर यहाँ उठाएंगे मामला को और उसका निराकरण नहीं होगा तो कैसे होगा महोदय? आज इतना बड़ा प्रखंड को अगर हम भाग नहीं करते हैं और 17 पंचायत हमारे टुंडी विधानसभा के इसमें है, इसलिए हम यह मांग किए हैं कि माननीय ये प्रखंड सृजन हो। महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है नए प्रखंडों के सृजन गठन हेतु विभागीय संकल्प 5495 दिनांक 16/10/2015 में निहित है
और हमने कहा कि आपका हम दिखवा लेते हैं, आपका 18 पंचायत है, कितना जनसंख्या है, अगर मापदंड पूरी करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रखंड का पुनर्गठन व सृजन किया जाएगा। मापदंड क्या है महोदय, ये जानना चाहते हैं कि मापदंड क्या है? मापदंड तो इसमें जनसंख्या भी दिया हुआ है महोदय, और 18 पंचायत बता रहे हैं। जनसंख्या भी है, जनसंख्या है, आवागमन का व्यवस्था क्या है ये भी दिखाया जाता है। महोदय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी तरह मेरा भी पिछले सरकार से एक ही था, जो पाकुड़ ब्लॉक है 36 पंचायत का और सबसे थिकेस्ट पॉपुलेशन है, उसी आधार पर वो जवाब दिया था। अभी नए नियम देख लेते हैं और मंगाकर जितना जल्दी हो इस पर हम लोग काम करेंगे। हम तो चाह रहे हैं महोदय कि अभी जो हम लोग का शीतकालीन सत्र आ रहा है उसके ठीक है, दोबारा हम दिखवा लेंगे। हम तो कह रहे हैं ताकि कि जो पहले का मापदंड है उसी का अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखेंगे। इसके पूर्व 2009 से 14 उसमें हुआ है, 4, 5, 10 पंचायत का हो गया, उसके बाद नहीं हुआ महोदय। ये 2005, 2009, 2015 हर बार यहाँ पर इस मामले को लाया गया है महोदय, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे। आबादी भी 1,25,000 होना चाहिए कम से कम, ये भी मापदंड है। तो ये कब तक होने की संभावना है महोदय? जल्द से जल्द मापदंड का अनुसार हम बोलते हैं, हम देख लेते हैं इसको। अब तक देखिए ये नियम क्या है, मापदंड क्या है। प्रखंड सृजन हेतु 1,25,000 हो, पुनर्गठन पंचायत का कम से कम 18 हो, प्रभावित प्रखंड के साथ साथ प्रखंड स्तरीय वन कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध हो, प्रखंड सृजन के लिए पदाधिकारी कर्मियों को उपलब्ध हो। इस सारे चीज को देखना पड़ता है। आज हमारा यहाँ क्या स्थिति है उतार जानते ब्लॉक का, इसलिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए सब है महोदय, सब उपलब्ध करा देंगे महोदय। सरकार तो सब जमीन से लेके सब ठीक ऑलरेडी है वहाँ। और जनसंख्या जो है महोदय, रिपोर्ट बता रहा है 2011 का 99,325। अब माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि 1 लाख, तो 99,325 11 में था जनसंख्या, 1,25,000 हुआ महोदय। इसको हम लोग दिखवा लेते हैं, लेकिन नियम के अनुसार ही होगा। इस तरह का प्रखंड का आवेदन लगातार अभी आएगा, लेकिन आप देखते जाइए। नियमाकुल ही बता रहे महोदय कि 2011 में जब 99,300 था, तो अभी तो 2020 हो गया महोदय, जनसंख्या तो पूर्ण है। देखिए इसमें बहुत कुछ देखा जाता है। जिस पंचायत को आप करना चाहते हैं, जो विभाजन होगा तो उस पंचायत से उस माने प्रखंड में उस पंचायत का दूरी कितना है, आप जिसको जोड़ना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो कि जिस पंचायत को जोड़ने के लिए 18 पंचायत जोड़ रहे हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि इसको हम दिखवा लेते हैं और दिखाने के बाद जो उचित निर्णय है हम लोग लेंगे। प्रसाद का सब देखा हुआ है माननीय मंत्री महोदय, सब देखा हुआ है। मैंने जीरा साहब मांगे ना, सब देखा हुआ, सब कुछ किया हुआ है। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि सरकार इसमें शीतकालीन सत्र के पहले कुछ निर्णय ले, ताकि नया प्रखंड का सृजन हो। माननीय मंत्री जी, देखिए इसमें देखिए आपका भी अनुशंसा होता है, आपका होता है प्रखंड सृजन हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का स्पष्ट अनुशंसा भी होना चाहिए। हमने कहा कि बहुत ऐसा पंचायत है जो दूसरा पंचायत में, दूसरा ब्लॉक में जाना ही नहीं चाहता है, ये हम झेल चुके, इसलिए हमको जानकारी। तो सरकार बताए ना, हम सबका अनुशंसा आपको दे देंगे, जितना का आप बोल रहे सब अनुशंसा कर दीजिए। हाँ, सब कर दीजिए, देखेंगे। हम हफ्ता वापस लीजिए। ठीक है, मतलब वापस। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नलिन सोरेन जी। यह सभा राज्य सरकार की अभिस्ताव करती है कि दुमका जिला अंतर्गत मसानजोर डैम का दाया तट के किसानों के पटवन के लिए दाया तट नहर का निर्माण कराए। अध्यक्ष महोदय, ये वहां के 3 प्रखंड दुमका, रानेश्वर और मसेलिया के कृषक लाभान्वित होंगे यदि दाया तट का निर्माण कराया जाए तब। उसका प्रपोजल वैसे बहुत पहले से है, लेकिन अभी तक उसका वो दाया तट नहर नहीं बना। तो सरकार से हम यही चाहते हैं
कि ये जो लिखे हैं उत्तर में दिए हैं कि मीनाक्षी नदी पर निर्मित मसानजोड़ जलाशय योजना में अंतर्राज्यीय मामला निहित है। तो इसके प्रति तो सरकार को चाहिए कि जो उसके और अंतर्राज्यीय में जैसे बंगाल है, बंगाल के साथ बैठ करके इस संदर्भ में वार्ता करे और जल्द से जल्द नहर का दायातर जो पहले से भी उसमें शुरुआत जो किया गया था, है ना, दायातर नहर वो किया था, लेकिन पहले से ही उसमें ये भी था, शायद जहां तक मुझे मालूम है कि पहले एग्रीमेंट जो हुआ था बंगाल सरकार से उसमें ये भी नहीं प्रावधान था। माननीय मंत्री राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। एक मिनट। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं इसमें कुछ तकनीकी अड़चन है और इस पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अभी बहुत बार पश्चिम बंगाल और हमारे राज्य सरकार के सचिवों के बीच वार्ता के लिए बहुत बार प्रस्ताव रखा गया है पश्चिम बंगाल सरकार के साथ, परंतु ऐसी कोई पहल अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि इस योजना के निर्माण में बहुत सारा क्षेत्र हमारा डूब क्षेत्र में चला जाएगा और उस अनुपात में हमारा क्षेत्र सिंचित नहीं होगा, लेकिन सरकार इस पर गंभीर है और हम माननीय सदस्य को यह आश्वासन देते हैं कि जैसे ही इस पर सचिव स्तर की वार्ता हो जाएगी हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराएंगे। जहां तक मालूम है इसके संदर्भ में पहले भी हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें त्रिपक्षीय वार्ता की बात थी और हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, इसका समाधान नहीं हो पाया। मान्य और उस साइड में कोई सुविधा भी बार बार राज्य सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया जा रहा है, जैसे ही वार्ता होगी और हम निश्चित रूप से यह माननीय सदस्य को हम आश्वासन देते हैं कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके क्षेत्र के में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को हम बहुत जल्द धरातल पर उतारेंगे। चलिए अपना प्रस्ताव धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी। यह सभा सरकार से प्रस्तावित करती है कि झारखंड में राज्य के अलग विस्थापन नीति नहीं होने के कारण काम करने वाली कंपनी रैयतों की जमीन जैसे तैसे लेकर शोषण कर रही है और विस्थापितों को सही ढंग से मुआवजा और नियोजन नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य आया है, ये गोल मटोल जवाब है अध्यक्ष महोदय। ये कई बार इस मामला को गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, कई बार इस विषय को मैंने सदन में लाने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और बजट सत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें आश्वासन दिए थे कि विस्थापन आयोग हम बनाएंगे और विस्थापन आयोग बनाकर विस्थापन नीति हम बनाएंगे, मगर सरकार का मंतव्य जो है अध्यक्ष महोदय 2013 का कि केंद्र सरकार द्वारा जो विस्थापन नीति बनाया गया है उसी के आधार पर अभी चल रहा है। मगर अध्यक्ष महोदय, आप बराबर धनबाद में देखते होंगे कि बीसीसीएल द्वारा किसी भी कंपनी द्वारा बहलाकर फुसलाकर गांव वाले को जमीन ले लिया जाता है, उसको विस्थापित किया जाता है, न उसको रोजगार मिलता है, न उसको कोई मुआवजा मिलता है, और जहां पे विस्थापित करता अध्यक्ष महोदय उस विस्थापन का भी उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो धीरे धीरे तो अध्यक्ष महोदय वो तो एक सोच लीजिए क्वार्टर धोड़ा की तरह हो जाएगा कि उसका कोई ना प्रमाण पत्र है, ना उसका कोई आवासीय बनेगा, ना जाति बनेगा, ना कुछ बनेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार का जो मंतव्य तो पहले भी दिए थे बजट सत्र में कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे, तो उसका आयोग बनाकर जल्द से जल्द
विस्थापन नीति बने ताकि झारखंड के विस्थापितों का समस्या का निदान हो सके। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। जगन्नाथ बाबू, अध्यक्ष मैं इसमें विधि विभाग का था, इसलिए हम आपको स्थान विधि विभाग नहीं, आप ही को स्थानांतरित कर दिया गया है। विस्थापन के बारे में तो आपको भी बहुत जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संकल्प के तहत माननीय डोलू महतो जी इस प्रस्ताव को लाए हैं। ये सरकार विस्थापन नीति के लिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी गंभीर हैं। हम लोग विशेष अभी हाल में ही भारत सरकार की नीति आया अध्यक्ष महोदय कि नौकरी नहीं देंगे, मुआवजा एक बार नहीं देंगे, 150 रुपये डिसमिल देंगे। विस्थापित अध्यक्ष महोदय उबाल है राज्य सरकार की हिस्से में। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल नहीं है। विस्थापन नीति हम लोग बनाएंगे और उस बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीसीएल को बाधित करेंगे। भारत सरकार जो नीति बनाए उस नीति को जब तक वापस नहीं लगेगा तब तक विस्थापन को लाभ नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम आदरणीय ढुल्लू बाबू से कहेंगे कि अविस्तार वापस ले और इस विस्थापित के लिए भारत सरकार की से गुहार लगा के बात करना उचित होगा अध्यक्ष महोदय। करनाता से यही आग्रह करेंगे कि उन्होंने कहा मैं उनके बात से संतुष्ट हूं, मगर तब तक के लिए सरकार से एक प्रस्ताव हर जिला में प्रस्ताव जाए कि तब तक के लिए विस्थापितों का जमीन जब तक नियम ना बने झारखंड में तब तक जमीन को अधिग्रहण ना किया जाए। मंत्री जी, चाहे बीसीसीएल हो, सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो, बीएसएल हो, तब तक के लिए दादा अगर बोल रहे हैं तो हम उस बात को स्वीकार करते हैं। भारत सरकार ने नियम बनाया है कि हम नौकरी नहीं देंगे। वो भारत सरकार तो एकदम भारत सरकार के प्रतिष्ठान है। ये जो जगन्नाथ सरकार के प्रतिष्ठान नहीं है, ये सही बात है। ये है अखबार में कि अब जमीन के बदले नौकरी नहीं, मुआवजा। मगर अध्यक्ष महोदय, हम एक बात कहना चाहेंगे, गुरुजी जिस समय कोयला मंत्री थे उसी समय ये लागू हुआ था कि 2 एकड़ में नौकरी दिया जाएगा। मगर पहले तो 10-20 डिसमिल में भी जमीन में नौकरी हो जाता था अध्यक्ष महोदय, आप पता करवा लीजिएगा इस बात को। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका अगर कम जमीन है उसका भी नौकरी हो जाता था। मगर आज का जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कोई गरीब परिवार का 2 एकड़ जमीन नहीं होगा और उसके परिवार में कई सदस्य है। भूखमरी की स्थिति है। आज धनबाद में कोई जमीन विस्थापित अपना अधिकार मांगने के लिए जाता है तो माफिया द्वारा गोली चलाया जाता है। गांव के लोगों को अधिकार नहीं मिलता है। लगातार धनबाद में आज 3-4 महीना से 50 बार गोली चल चुका होगा। कई गोली से कई लोग गंभीर हो चुके, मगर वैसे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। गांव के लोग जब अपना मुआवजा मांगने के लिए जाता है तो 353 धारा लगाकर जेल भेजा जाता है अध्यक्ष महोदय। ये मेरा आपसे आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल सरकार से एक नियम जाए, वहां पे आदेश जाए कि तब तक के लिए जमीन को अधिग्रहण न किया जाए जब तक के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकार से जब तक नियम न बने। मंत्री जी महोदय, 2008 में विस्थापन नीति यहाँ पर बनाया था, उसको भी लागू करे। कम से कम विस्थापित को नौकरी मुआवजा जरूर मिले महोदय, नहीं तो सबका जमीन भी जा रहा है और जमीन भी चला जा रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग जैसा में 5000 का नौकरी भी नहीं देता है महोदय। वो जाप के अपना बात रख भी नहीं सकता है। इसलिए हम लोग सदन के माध्यम से जो मांगने रखे हैं उसको कराई। राज्य सरकार विस्थापित के हित में जो भी फैसला लेना पड़ेगा लेंगे हम लोग अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद दादा। ये जवाब नहीं हो दादा, आप देखिए, आप तो प्रत्येक दिन अखबार पढ़ते होंगे। बांसजोड़ा, गरेरिया जितना है दादा के बगल में है, दादा के बगल में, मुथरादा के बगल में। इससे आप इस चीज को देखिए कि वहां पे प्रोजेक्ट खनन हो रहा है, वहां के गांव के लोग को क्या नौकरी मिला।
कैसे आपको संतुष्ट कराएं? संतुष्ट हमें दादा आपके बात से में काम करेंगे, मगर एक समय दे दिया जाए। जैसे मुख्यमंत्री जी बोलने के बाद 9 महीना प्रोसीडिंग निकाल के देखा जाए अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे और 9 महीना पार हो चुका अध्यक्ष महोदय। इसका पहल भी हो जाए अध्यक्ष महोदय, या उसका जमीन को अधिग्रहण अभी न किया जाए, बस यही मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा ना कि जो भी विस्थापित के हित में होगा झारखंड सरकार उसके पक्ष में काम करेगा। हो गया, जल्द से जल्द हो गया दोनों जी। दादा समय दादा मुख्यमंत्री जी दे दिए, 9 महीना हो गया, एक समय आज आप भी दे दीजिए, आपका भी समय को मान लेंगे हम। ये वो समय दे दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे कि आयोग करेंगे, ये वो समय आप दे ही दीजिए दादा, हम आप ही को तगड़ा ज्यादा करेंगे। अभी कोरोना भेल हो, कैसे समय दे दिए तुरते? जे समय देना तो दे दे, यथाशीघ्र समय तो दे। भारत सरकार के जो आदेशवा आयल हो उटा कहाँ जीतो? दादा हिया तो जब चाहे तब बना सके सरकार तोड़, सब कुछ तोड़, और झारखंड भी तोड़, जल जंगल जमीन के रक्षा करे वाला भी तो बहुत दिन तो निकारा लगे। तो आप जल जंगल जमीन जखन खत्म हो जीते तखन तो रक्षा कर दी, विस्थापित के हित जखन माफिया पूरा लूट के ले जीते तखन तो रक्षा कर दी। भारत सरकार कानून बनाया है, हमारे तौर से आग्रह है कि अगर समय दे दे, बस इतना ही चाहिए कि अगर समय दे दे। डोलू बाबू, जो भारत सरकार कानून बना है, हमने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। नहीं, भारत सरकार के कानून और नियम के अनुसार चलिए, अब सब नियम पर चलिए ना। फिर भारत सरकार का विरोध भी करते हैं, फिर इधर बोलते हैं कि नहीं भारत सरकार का नियम बना हुआ है। उनका तो आप हम चाहे दादा कि तो एगो नियम के समय देवे कि बाद में नियम बना। थोड़ा हमने समय कोरोना खत्म है तो थोड़ा समय देवो। नहीं, समय तो मुख्यमंत्री जी 9 महीना हो गए, तो एगो दे दे कम से कम, गजब एगो समय दे दे कि हाँ 2 महीना 4 महीना 5 महीना। जो भारत सरकार राज्य सरकार की मामला है, हम आग्रह करेंगे आपस कर ले। चल ठीक है दादा, तो कहे पर हम वापस ले रही। धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह, माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी प्रखंड जो अत्यंत ही पिछड़ा आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है में शैक्षणिक विकास के मद्देनजर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाए। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, इसमें बोलने कोई जगह नहीं। बरवाडी प्रखंड के डिग्री महाविद्यालय खोलने के लिए उपायुक्त की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि वहां से आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहेंगे कि यहाँ से उपायुक्त के प्रस्ताव के लिए आवेदन भेजा जाए।